हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस के लिए 12 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज की बात की नहीं, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो मे बी अगर आप अभी तक किसी निगेटिविटी से डील कर रहे थे, किसी तो भी टाइप की एंडिंग से डील कर रहे थे जो आपके पार्टनर ने में भी आपको दी हुई है, या करियर में, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी ना, वो चीज़ एंड हो सकती है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है, जो नेगेटिविटी थी, जो टेंशन्स थी, टेंशन्स का एंड होने का टाइम आ गया है। ओके, खैर अभी कार्ड्स के थ्रू और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्या कर रहे हो धनु राशि? मतलब जो कार्ड पहले निकला शफलिंग के टाइम वही फिर से निकला है, ये आपको यही बताना चाह रहा है। पता है क्यों निकला है? ये चीज़ जो पहले आपके साथ हो चुकी है पिछले कुछ 10 महीनों से या 8 मंथ से, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, किसी तो भी टाइप की एंडिंग से डील कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, ये एंडिंग जो हो रही है ना, उसके बाद ही न्यू बिगनिंग होती है एक्चुअली। देख ही सकते हो 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आपको यही बताया जा रहा है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी बेकार तरीके से एंडिंग क्यों ना हुई हो, न्यू शुरुआत वापस से हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, एंड बॉटम से आया है मैजिशियन। ग्रेट। धनु राशि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो मैं सबसे पहले मैं प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप ना काफ़ी टाइम से किसी जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, या कुछ तो भी चीज़ों को लेके जगल कर रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे, अपने काम पे फोकस बनाए हुए थे, है ना। कुछ लोग यहाँ मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से किसी मेल का वेट कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, या किसी पर्सन का कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हैं, या सिचुएशन सही होने का वेट कर रहे हैं, तब आप अपनी बिजनेस में, करियर में कोई स्टेप ले पाओ, है ना। क्योंकि कुछ टाइम से मैं बता ही चुकी हूँ कि कुछ तो भी नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हो। जो भी काम करने जाते हैं मे बी उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिले आ जाता है, आप कर नहीं पाते हो, या आपके ही माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन मैं बता दूँ, विद इन 10 डेज कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। किसी जिस जॉब अपॉर्चुनिटी के आप वेट कर रहे थे, उसके साइड से आपको कोई नया स्टेप आप ले सकते हैं, या कुछ तो भी आपको ऐसा सिग्नल मिल सकता है कि हाँ, ये स्टेप आप जो ले रहे हैं वो सही है, या इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन आपके लिए सही है। ठीक है, अब मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में मुझे क्लैरिटी के साथ दिख रहा है किसी पर्सन ने आपको नेगेटिव सिचुएशन में रखा हुआ था कुछ महीनों से, 8 to 10 मंथ से, लेकिन उसमें आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके पार्टनर के माइंड में, आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था। मे बी आपके पार्टनर ये सोच रहे हो कि वो आपसे कांटेक्ट करे कि नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। कन्फ्यूज़न के मोड में चल रहे थे, कांटेक्ट तो करना चाहते थे बट किया नहीं। इमोशंस काफ़ी हाई हैं, आप दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट शेयर नहीं कर रहे हैं थॉट्स को। तो मैं बता दूं, विद इन 10 डेज वो उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों का श्रेय आपको जाता है। क्यों जाता है? पूरा क्रेडिट आप ले गए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया। आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस की हैं, मे बी आपने प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा की हैं कि वापस से आपकी लाइफ सारी चीज़ें सही हो जाएं, नई डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो, अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करो, है ना। तो आपके ही एफर्ट्स का रिजल्ट है कि आप न्यू बिगनिंग देख सकते हो विद इन 10 डेज। ठीक है, और मैजिशियन कार्ड मैं बताती हूँ, इसमें सिर्फ आपका इंट्यूशन ही स्ट्रांग नहीं होता, आपकी मैनिफेस्टेशन ही स्ट्रांग नहीं होती। आप जो मांगते हैं, मीन्स आप जैसे भी प्रेयर्स करेंगे, फिर चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपकी फुलफिल होती है। लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। अब आपका वही हो जाती है ना, मैनिफेस्टेशन कई बार क्या रहता है, लोग गलत वे में करते हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, है ना।
बैठ के तो मेडिटेट करना है, बट आपका माइंड पता नहीं कहीं और ही चला जाता है। कई बार ऐसा भी आपके साथ होता होगा, मे बी आप भगवान से प्रेयर करने गए, है ना, भगवान से मांगना कुछ था और अपने माइंड में ही नहीं आए, थॉट्स ही नहीं आए, या कहीं और ही आपका माइंड पहुंच गया। तो आपका ये माइंड ना गेम प्ले करता है आपके साथ, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। इस वजह से बोला जाता है कि मेडिटेट करिए। उससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, और जैसे ही कंट्रोल में अपने थॉट्स को ले पाओगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चालू करोगे, पॉजिटिव थॉट्स को लाना चालू करोगे। और जब ऐसा कंटिन्यू करते हैं ना, इसी को मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। आप विजुअलाइज बार बार करते हैं उस चीज़ को, एफर्ट्स प्रॉपर वे में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होने लगता है ना। तो ये आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप ना अपने माइंड में बहुत जगल करते रहते हैं। सोचना है कुछ, सोच रहे हैं कुछ, भगवान से प्रेयर्स कुछ करनी है, माइंड में कोई दूसरे थॉट्स आ गए, या इस नेगेटिव एंडिंग को लेके आप बार बार कंटिन्यू इस नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो होना था वो हो चुका है, अब आप उसको बार बार माइंड में लेके आएंगे तो वापस से चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। उसको इग्नोर करिए, साइड करिए, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचिए, कम्युनिकेशन के बारे में सोचिए, पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। इतने सारे थॉट्स हैं, इसके बारे में क्यों सोचना, है ना। बहुत अच्छा गाइडेंस दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, मैं बता रही हूँ मैजिशियन के साथ। इस कार्ड को लेके ना आप सीखिए इससे, ओके। हो सके तो थोड़ा मेडिटेट भी करिए। और खैर, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एम्परर, ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है, खुद से निकल के आया है ये कार्ड। तो मैं बता दूं, ये वीक आपके लिए मेजर वीक होने वाला है। जो जगल सिचुएशन चल रही थी ना, आप फाइनली उसमें बैलेंस बना लोगे। एक अथॉरिटेटिव पर्सन, जैसा मैं अभी जस्ट बोल रही थी ना कि विजुअलाइज करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, प्रेयर्स करिए, वो सारी चीज़ें आप करने वाले हो, अच्छी बात है। और नहीं कर रहे हो तो करिए, तभी आप एम्परर की पोजीशन में आएंगे, पॉजिटिविटी के साइड आगे बढ़ेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे पहले इस कार्ड के थ्रू आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए। ये आपके ही बैरियर्स हैं, आपके ही नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी ही नेगेटिव मेंटालिटी है जो आपने बना के रखी हुई है, इसको हटाइए। और जैसे ही आप इससे हटाएंगे ना, ये वॉन लेके आप किंग की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अभी तो आप एक नॉर्मल से पर्सन है कि सिर्फ कठिनाई को हटा रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक किंग को देखिए कितने शांति से बैठा हुआ है, अपने काम पे फोकस करे हुए है। लोग इसके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको इस नॉर्मल पर्सन से किंग बनना है, एम्परर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ऑफ सॉर्ड्स काइंड की नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। यही मैसेज दिया जा रहा है आपको इस कार्ड के थ्रू। किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आइए, फोकस्ड रहिए थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब क्लैरिटी आएगी। वही बात आ जाती है, क्लैरिटी, माइंड में क्लैरिटी लेके आइए, ओके। अब देख लेते हैं आपके लिए एज अ गाइडेंस क्या फॉलो करना है इस वीक में। विद इन 10 डेज आपको क्या फॉलो करना है धनु राशि। 7 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक से बढ़ के एक कार्ड्स आए आपके लिए, देख ही सकते हो आप यहाँ पे। आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, और ये ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपके पास ना ऑनलाइन आई हुई हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, उनमें से आप किसी एक के साथ आगे बढ़ोगे। मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको कप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों का यहाँ लग रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, उनके साथ ही न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, या वो आपको ऑफर कर सकते हैं कप, तो आप उनके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, है ना। और प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ मुझे ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ आपका अगर काम होगा ना, तो उसमें सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन हो रही हैं आपके लिए। और जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में सारी क्लैरिटी आ रही है। अभी तक कोई नेगेटिविटी चल रही होगी ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। विद इन 10 डेज आप कोई शिफ्ट देख सकते हो, छोटा ही सही, लेकिन शिफ्ट जरूर आ रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड आया हुआ है। तो मेजर शिफ्ट की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटा मोटा कोई शिफ्ट आ सकता है इस वीक में, ओके। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई है धनु राशि आपके लिए।
मैं एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस होंगे ना, तो वो उन ऑप्शंस में से आपको ही चूज़ करने वाले हैं, आपको ही कप ऑफ़र करेंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। यही आपको एक गाइडेंस सिंपल सा दिया जा रहा है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं। बस वही बात है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आएंगे वो आपके पास। यूनिवर्स का इंटरवेंशन है क्योंकि यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। धनु राशि क्या बताना चाह रहे हैं? फॉरगिवनेस। ओके, अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को आपको फॉरगिव कर देना चाहिए तो आप बिल्कुल फॉरगिव करिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी किसी पर्सन को फॉरगिव करते हैं उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सिंपल से गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। लोगों को फॉरगिव करना सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुद पे फोकस करिए। ज़्यादा किसी की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थी धनु राशि के लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव निकली है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, एंड बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।